नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नदियों के नहर में हिचकोले खाती है सबकी नाव। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के खगड़िया जिले की, जिसे नदियों का नहर कहा जाता है। मतलब साफ है कि यहाँ पर नदियां अपना विकराल रूप अक्सर दिखाती हैं और बाढ़ के वक्त में यहाँ पर सबसे ज्यादा कहर बाढ़ का देखने को मिलता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खगड़िया जिला भी काफी अहम है, क्योंकि यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट हैं। पिछली दफा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट जदयू के खाते में गई थी और 1 सीट राजद ने जीती थी। यहाँ पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन इस बार समीकरण अलग है, माहौल भी अलग होगा। तो चलिए बात करते हैं खगड़िया जिले की। नदियों के नहर खगड़िया में राजनीति की बिसात पर सभी दल अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। इस जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र है: खगड़िया सदर, अलौली सुरक्षित, परबत्ता और बेलदौर। बीते विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 खगड़िया, परबत्ता और बेलदौर में जदयू ने कब्जा जमाया है। अलौली सीट पर राजद काबिज होने में सफल रहा। इनमें से खगड़िया से पूनम देवी यादव, परबत्ता से आरएन सिंह और बेलदौर से पन्नालाल सिंह पटेल लगातार जीत दर्ज करने वाले विधायक हैं। तमाम राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को धता बताते हुए अलौली सुरक्षित से चंदन कुमार पहली बार विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के अनुज पशुपति कुमार पारस को पटखनी दी थी। अब विधानसभा चुनाव का बिगुल पुनः बज चुका है। 2015 और 2020 का समीकरण बदल चुका है। जो 2015 में आमने सामने थे, आज गलबहियां डाले हुए हैं। जो साथ थे, आज विरोध में खड़े हैं। ऐसे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होने के आसार बन गए हैं। विकास, जाति, समुदाय के साथ साथ बाढ़, कटाव की दशकों पुरानी पीड़ा और कोरोना संक्रमण के बीच यह चुनाव कई मायने में अनूठा होगा। आज भाजपा, जदयू और लोजपा साथ साथ हैं। यदि चुनावी तैयारी की बात करें तो भाजपा उसमें सबसे आगे है। अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद भाजपा लगातार वर्चुअल संवाद बनाए हुए है। इस बार उसने 2 विधानसभा सीटों पर दावेदारी पेश की है। भाजपा जहां से भी लड़ेगी, वहां जदयू के अंदर खाने में विरोध के स्वर उभरेंगे। राजनीतिक पंडितों की माने तो लोजपा इस बार खगड़िया विधानसभा से दावेदारी पेश करने के मूड में नहीं है। वह अलौली छोड़ने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सम्राट चौधरी के भाजपा कोटे से एमएलसी बनने के बाद खगड़िया की राजनीतिक समीकरण में उलटफेर की संभावना बन रही है। महागठबंधन में राजद के आधार वोट बैंक जिले में है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनके मजबूत जनाधार भी हैं। लेकिन यहाँ की सीटों पर रालोसपा, हम, कांग्रेस, वीआईपी की भी दावेदारी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता चंदन यादव भी खगड़िया और परबत्ता पर ध्यान लगाए हुए हैं। ये उनका गृह जिला है और परबत्ता गृह प्रखंड। अगर वाम दलों से समझौता होता है तो वाम दल भी सीट मांगेंगे। पप्पू यादव की जाप भी जीत हार का खेल बिगाड़ सकती है। खगड़िया के 4 विधानसभा सीट पर एनडीए का फॉर्मूला तो सेट होता हुआ दिखाई दे भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर झगड़ा थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको वीआईपी, हम और राजद और कांग्रेस के बारे में बताया, यानी कि पूरे महागठबंधन के बारे में बताया कि वहाँ पर कई सारे जो दल है महागठबंधन के, वो सभी वहां पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। तो ऐसे में खगड़िया जो क्षेत्र है, खगड़िया जिला है, वहां के विधानसभा क्षेत्रों पर सीट बंटवारे में थोड़ी कंफ्यूजन महागठबंधन में हो सकती है। चलिए अब इससे इतर बात करते हैं यहाँ की समस्याओं की, क्योंकि चुनाव में स्थानीय मुद्दे को देखते हुए ही यहाँ के वोटर वोट डालेंगे, जिसमें सबसे अहम मुद्दा होगा बाढ़ का, क्योंकि खगड़िया हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और यहाँ पर विस्थापन भी होता है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जगह बदल लेते हैं। बाढ़ की वजह से लोग यहाँ से जान बचाकर कहीं दूसरी जगह रहने को मजबूर होते हैं और हर साल ये मामला सामने आता है। अभी तक इस पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है।
विधानसभा चुनाव में जिले के सभी 4 सीटों पर लोकल मुद्दे छाए रहेंगे। बाढ़, कटाव, विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा सभी सीटों को प्रभावित करेगा। खगड़िया सदर विधानसभा में नगर परिषद क्षेत्र में बरसात में जल जमाव की दारुण समस्या बड़ा मुद्दा होगा। बीते वर्ष बारिश से नगर परिषद का आधा इलाका डूब गया था और नावें चली थीं। अब तक प्रिस्टिन मेगा फूड पार्क मानसी चालू नहीं हुआ है, यह भी बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में मक्का आधारित उद्योग और मक्का क्रय केंद्र नहीं खुलना मुद्दा बनेगा। यहां 12,000 हेक्टेयर से अधिक में मक्का की खेती होती है, परंतु किसान औने पौने दामों में मक्का बेचने को विवश है। इस वर्ष किसानों को 1100 रुपए क्विंटल मक्का बेचना पड़ा है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में गोगरी जमालपुर नगर पंचायत क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का अब तक निदान नहीं होना मुद्दा होगा। इसके साथ ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर 300 वर्ष पुराना भरतखंड के 52 कोठरी 53 द्वार की उपेक्षा भी मुद्दा बनेगा। इस धरोहर का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। और अब बात करते हैं खगड़िया के 4 विधानसभा सीटों की, जहां पर पिछली बार कौन कौन से विधायक जीत कर आए थे। बेलदौर में जदयू के पन्नालाल सिंह पटेल ने जीत दर्ज की थी। खगड़िया में जदयू की पूनम देवी यादव जीती थी। अलौली में राजद के चंदन कुमार ने जीत दर्ज की थी। परबत्ता में जदयू के रामानंद प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की थी। तो खगड़िया जिले के 4 विधानसभा सीटों के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि यहाँ से अभी कौन कौन से विधायक हैं और फिलहाल यहाँ पर कौन कौन से चुनावी मुद्दे इस बार हो सकते हैं। और साथ ही साथ बात इसकी भी की हमने कि यहाँ पर पिछली दफा किनके बीच कड़ा मुकाबला था। इस बार की बात की जाए तो समीकरण बिल्कुल ही अलग है और ऐसे में यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच देखने को मिलेगा।